जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी। हमारे पीर का दुनिया में बोलबाला है। बिल्कुल, बहुत, बहुत, बहुत प्यारी कव्वाली सुन रहे थे अभी। वो मैं नहीं हूँ, खुद ही, खुद ही कराने वाले हैं सब कुछ गुरु जी। गुरु जी का ही बोलबाला है। सो संगत जी पीछे जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, बिकॉज़ वी आर मीटिंग आफ्टर इन अ लॉन्ग टाइम। द शिफ्ट ऑफ द एक्सेस वाज़ द लास्ट चैप्टर वी रेड, और उसी से हमारी किताब का भी जो भी जितने चैप्टर्स थे गुरु जी की कृपा से खत्म हुए। जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स एन इंटरव्यू विद खुर्शीद रूमी भवनागिरी जी। इनकी इंटरव्यू है, और उसी से हमें पता चलेगा क्या सवाल उनसे पूछे गए और किस तरह से उन्होंने उत्तर दिया। तो उनसे पूछते हैं, हाउ डिड यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल? प्रश्न उनसे पूछा गया है। Auntie, we cannot hear you. You can unmute yourself, please. Ekta, yeah. Okay. So an interview with Khurshid Rumi Bhavnagiri ji. उनसे प्रश्न पूछते हैं, हाउ डिड यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल? आपने किस तरह से लोगों की मदद करनी शुरू की? तो वो क्या कहते हैं? When my sons died, my husband and I were very miserable and did not know how we would face life. तो क्या कहती हैं वो? कहते हैं जब मेरे पुत्रों की, मेरे बेटों की जब मृत्यु हुई ना, तो मेरे और मेरे पति के लिए तो बहुत-बहुत वो असहनायक वो स्थिति थी। We were really miserable and we didn't know how we would face life. हमें पता ही नहीं था कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएँगे। फिर वो कहते हैं, our sons helped us by communicating with us. तो वो हमने पढ़ा शुरू में किस तरह से संपर्क स्थापित हुआ था ना, क्योंकि ओपन माइंडेड रहे हैं दोनों पति पत्नी, साइकिक मीडियम्स के पास गए। फिर जब उनके पुत्रों ने कहा था नहीं हमने पर्सनली आपसे बात करनी है, तो वो दूसरे साइकिक मीडियम के पास गए थे। तो उन्होंने कहा, our sons helped us by communicating with us and giving us messages of hope and courage. तो किस तरह के उनके बेटों ने संपर्क जब स्थापित किया, तो क्या उनको मैसेज दिए साहस के, आशा के, वो आशा की किरण जगाई। कहते हैं, later on, when my automatic writing skills were well developed, they said to us, our mission is to help people on earth from the spirit world through you both. हमने जाना ना किस तरह से उन्होंने बतवाया, कैसे उनको सिखाया ऑटोमेटिक राइटिंग, जैसे आत्मा आपको हेल्प करती है लिखने में। पहले दे वुड स्क्रिबल एंड आफ्टर few days, slowly they got the hang of it. तो कैसे अक्षर बनने लगे, अक्षर से वो सेंटेंसेस बनने लगे, वाक्य बनने लगे। सो ऑटोमेटिक राइटिंग, बट उन्होंने हमें ये भी बताया था कि इट्स वेरी डेंजरस, यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन. So, but in this case, they helped, the help was given to them by their sons. So they, facilitated the process of automatic writing. तो उसी से जब उनकी स्किल डेवलप हो गई ना, तो उस तरह से उनकी बातचीत शुरू होगी उनके पुत्रों के साथ, और उनको मिशन भी मिल गया। उनका मिशन क्या था? कि उनका मिशन ये था कि उन उन आत्माओं को वो सुख पहुँचाएँ, उनको दुखों से निकालें, और उनके पुत्र जो चले गए थे ऊपर की दुनिया से, उधर से उन्होंने अपने माता-पिता के द्वारा उन्होंने धरती पर लोगों की मदद की। तो इन दोनों को भी मिशन मिल गया था। अदरवाइज़, it would have been so difficult for them to live without their sons, बिकॉज़ दोनों ही एक ही समय पर चले गए, तो दुनिया ही खत्म हो गई। कौशल भवनागिरी जी ने शुरू में भी कहा था, मेरा विश्वास ही उठ गया था भगवान पे। मैंने तो किसी का बाल बांका नहीं किया, तो परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पर तकरीबन 1 महीने के बाद, यू नो वो ज़्यादा समय भी नहीं लगा, 1 महीने के बाद उनके पुत्रों ने उनके साथ संपर्क किया,
और इस तरह से उनकी बातचीत शुरू हुई, फिर ऑटोमेटिक राइटिंग स्टार्ट हुई और ऑटोमेटिक राइटिंग की मदद से ही ये जो डिवाइन किताब है, जो हम पढ़ रहे हैं, किस तरह से वो आई दुनिया में। और वो परमिशन ली गई थी हाई गुड सोल से, और हाई गुड सोल्स ने कहाँ से ली थी? परमात्मा से। तो इस तरह से परमात्मा ने परमिशन दी कि यस, people on earth should definitely know about the spirit world, ताकि वो जीते जी जान जाए स्पिरिट वर्ल्ड होता है, ऊपर की दुनिया होती है, और उस तरह से वो जीवन जिए, बार 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 वो गलतियां ना करें, नहीं तो उसी गलतियों को सुधारने के लिए फिर जन्म पे जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे। बहुत 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 डिवाइन एक्सपीरियंसेस दिए हैं आई एम श्योर सबको, और उस तरह के कितनी कितनी टीचिंग्स हमें मिली हैं। सब कुछ जो उनका मिशन था वो पूरा हुआ, और ऐसे ही उनका मिशन चलता रहेगा। जिन्होंने किताब पढ़ी है, आगे 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 और लोगों को इनलाइटन करें, यंगस्टर्स को इनलाइटन करें। Every single soul, needs this divine book so that, you know, they can enlighten themselves and enlighten others also about this divine book. आगे प्रश्न पढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न था, हाउ डिड यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, तो वो हमने जाना उनके पुत्रों की सहायता से ना, फिर ऑटोमेटिक राइटिंग की सहायता से मदद मिली। मिशन उनके बेटों का भी पूरा हुआ और इनका भी पूरा हुआ। आगे पढ़ते हैं। What was your first reaction when you received your son's messages? Did you believe in psychic things? कहते आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपको वो संदेशे मिले? क्या आप इन चीजों में बिलीव करते हैं, साइकिक थिंग्स में? क्या जवाब देते हैं? कहते हैं वी वर वेरी एक्साइटेड। अरे हम बिल्कुल बहुत एक्साइटेड थे, एंड यस वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन साइकिक थिंग्स, और हमारा विश्वास तो शुरू से ही था इन चीजों में। बिफोर दे डाइड, विस्पी एंड आई यूज्ड टू डिस्कस द आफ्टर लाइफ एंड रीइंकार्नेशन। कहते हैं जो इनके पुत्रों की मृत्यु से पहले, कहते मैं डिस्कस किया करती थी, कौशल भवनागिरी जी कहते हैं, आफ्टर लाइफ के बारे में, पूर्ण जन्म के बारे में, और इस दुनिया के बाद की भी जो दुनिया है उसके बारे में। एंड फ्रॉम द टाइम आई वाज 7 years old, कौशल भवनागिरी जी बता रहे हैं, जब मैं 7 साल की थी ना, आई हैड अ थर्स्ट फॉर दिस काइंड ऑफ नॉलेज। मेरे में एक बहुत प्यास थी इस तरह के ज्ञान के बारे में। I had an experience once that has stayed with me even today. कहते हैं ऐसा वाक्या घटित हुआ मेरे साथ जो अब तक मेरे साथ है। मैं उसको सजोई हुई हूँ अपने अंदर। क्या बताती है वो? Rumi, the kids and I were going on a trip out of town with some relatives. वो बतलाती हैं, मैं अपने पति के साथ, बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए हम जा रहे थे, और कुछ रिश्तेदार भी थे हमारे साथ। कौशल जी बताती हैं, I always carried sweets with me whenever I traveled. मेरी एक आदत थी, मुझे बहुत आदत थी मिठाइयाँ हमेशा साथ में कैरी करने की। Probably, because she had a sweet tooth, तो बहुत शौक रहा है उनको स्वीट्स का, तो इसी करके वो हमेशा लेके जाती थी। पर कहते this time I had forgotten. So something unusual happened. Normally she would always carry the sweets, but this time she forgot to carry the sweets. So I asked Ryumi to stop the car and get some. तो उन्होंने अपने पति को क्या बोला? कि आप कार को रोकिए और कुछ मिठाइयाँ ले आइए, क्योंकि वो हमेशा से मिठाइयाँ कैरी करती थी, पर इस दफ़ा वो भूल गई। आई वाज़ सिटिंग अलोन इन द कार, कौशल जी कहती हैं, मैं अकेले बैठी हुई थी कार में, वेटिंग फॉर देम टू रिटर्न, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो आएँ, वापस आएँ। व्हेन आई सॉ अ व्हिपिंग बुलॉक, तो क्या हुआ, एक बैल रोते हुए उनको मिला। I saw tears pour down his face. मैंने देखा किस तरह से उस बैल के आंसू बही जा रहे हैं, बही जा रहे हैं। I wondered why this was happening. तो मेरे अंदर तो यही सवाल था, अरे ये क्यों हो रहा है, ये बैल क्यों रो रहा है? Was it suffering? क्या इसको कोई कष्ट पहुंच रहा है, कोई दर्द हो रहा है, कोई चोट है, क्या वजह क्या है? The bullock turned his head to me and put his jaw near the window. कहते हैं वो बैल ने मेरी तरफ मुंह घुमाया, और उसको जो जबड़ा होता है ना, उसका जॉ होता है, वो उसने शीशे के पास लेके आए, कार की विंडो के पास, where my hand was resting. और जैसे होते हैं ना, हम बड़े आराम से अपना हाथ रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, कहते हैं उसी तरह से मैं बैठी हुई थी। And looked at me in such a way as if he were trying to tell me, कहते इस तरह से, जैसे उसने मुंह घुमाया, अपना जॉ भी विंडो के पास लेके गया, और इस तरह से मुझे कुछ समझा रहा था, जैसे कुछ बतलाने की कोशिश कर रहा है। क्या पढ़ते हैं? You know,
व्हाई आई एम ग्रीविंग? अरे आपको पता भी है कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे क्या दर्द है, क्या चीज मैं सहन कर रहा हूँ। आई एम सफरिंग अ लॉट। आपको पता है मेरी कितनी कष्टदायक हालत हुई है। तो देखिए ये 7 साल की ओके, हाँ, ठीक है। उन्होंने बताया कि 7 साल से उनके अंदर थर्स्ट थी। अब ये एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हैं, जहाँ उनके पति थे, बच्चे थे और रिश्तेदार भी थे। तो 7 साल से ही उनके अंदर वो बचपन से ही वो एक जिज्ञासा थी, एक प्यास थी इन चीज़ों के बारे में। तो फिर ये इंसिडेंट जो हम पढ़ रहे हैं बुलॉक का, उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं आपको पता भी है मैं क्यों रो रहा हूँ? आई एम सफरिंग अ लॉट, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। एट दैट मोमेंट Rumi, the kids and my relatives returned and was surprised to see me talking to the bullock. कहते उस समय पता क्या हुआ? मेरे पति आए, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार जब वापिस आए ना, इतने हैरान हुए कि उन्होंने देखा कि मैं उस बैल से बातें कर रही हूँ। Wispy told me during our communication that negative souls reincarnate on earth as beasts of burden if they were to progress faster. ये हमने पहले पढ़ा है ना? विस्पी ने क्या बताया था? मैं बताया था ना कि कम्युनिकेशन के दौरान जितनी भी नेगेटिव सोल्स होती हैं ना, उनको दुनिया में आना पड़ता है बीस्ट ऑफ बर्डन बन के। क्यों? फिर उनकी प्रोग्रेस जल्दी होती है। देखिए उधर भी वो बहुत दुख झेल रहे होते हैं, पर वो अंदर जब होती है ना, बहुत ही नीचे वाले लोक में होते हैं, वो कहते हैं ठीक है भगवान, मैं बीस्ट ऑफ बर्डन बन के आ जाता हूँ। और हमने देखे है ना बीस्ट ऑफ बर्डन क्या अत्याचार होते हैं उनके ऊपर, क्या उनको सहना पड़ता है। कहते हैं वो बीस्ट ऑफ बर्डन जो हमने पहले पढ़ा था, फिर भी चाहे रति मात्र ही, फिर भी बेटर होता है, यू नो, than staying in those low realms. So आप सोच सकते हैं लो realms में क्या अवस्था रहती है। तो इस करके बीस्ट ऑफ बर्डन बन के आते हैं और सफर भी तो करते हैं ना इतना ज्यादा। I understood from this experience that being sober and suffer a lot. कहती ये जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ ना, अब देखिए कौशल जी अकेली बैठी हैं, हाथ रखा हुआ है विंडो के उधर, और उनके पति और बच्चे ये तो सब मिठाई लेने चले गए और एकदम से कोई जानवर आए, वो जैसे बैल आए, उनकी तरफ मुंह किया विंडो की तरफ और कैसे रोया और अपने बात समझाने की कोशिश की मैं कितना सफर कर रहा हूँ। और इनको भी सब भाषा उसकी समझ लग गई। I understood from this experience that beast of burden suffered a lot, though I did not realize this until much later. हालांकि कहते हैं ये मुझे बाद में जाकर पूरी तरह समझ आई। तो देखिए अभी क्या होता है ना, ये किताब जब पढ़ते हैं तो नजरिया बदल जाता है। Whenever you come across, animals like maybe some buffalo, maybe some cow, or maybe some horse, maybe some donkey, कुछ भी आपको मिलता है, आपका नजरिया बदल जाता है और मुंह से यही निकलता है, मन में यही दुआ निकलती है कि ये जो भी आप सफरिंग लेके आए हैं ना, परमात्मा आपको इसको सहन करने की शक्ति दे और आप और अच्छी जोन में जाए। हमेशा अब ये निकलता है। और जो लोग बहुत बहुत क्रुएल्टी दिखाते हैं ना उनके प्रति, तो दया दिखानी चाहिए। और ये हमें कुछ समझा नहीं पाते हैं, पर देखिए किस तरह कई बार आपके घर के आगे भी अकस्मात ही कोई ना कोई जानवर रुक जाता है और वो अंदर से फिर किस तरह से वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या दिखाना चाहिए? वी मस्ट शो कंपैशन टुवर्ड्स देम, बट सम पीपल आर सो क्रूअल, दे हैव सो मच ऑफ कैलस बिहेवियर। उनसे इस तरह से बर्ताव करते हैं। अरे हमें तो उनका साथ देना है, दुआएं देनी है कि जो भी ये जिस कार्य से इन्होंने बीस्ट ऑफ बर्डन स्वीकार किया, ये उसको भुगतने में उनकी सहायता करें। ये नहीं है कि उनको और मारे पीटे। कई लोग तो किस तरह से हक ही अपना जमा लेते हैं कि नहीं, जैसे इनको भी अपना गुलाम बना लेते हैं। दैट्स अरली रॉन्ग, क्योंकि इनके अंदर भी वो एहसास है, वो बता नहीं पाते हैं। अब इन्होंने बताया ना कौशल जी ने कैसे रोए। तो कभी भी अब आगे जाके कभी भी इस तरह से आपका सामना हो तो दुआ ही दीजिए, परमात्मा शक्ति दो इनको इस जून से निकलने की। और जो भी ये कहकर आए हैं पूरा भुगतान इनका खत्म हो, कर्मों का भुगतान खत्म हो। तो यही तो ह्यूमन बीइंग ने कंपैशन दिखाना है ना, पर उल्टा हो गया है। ह्यूमन बीइंग्स तो जानवर बन गए हैं और उनके अंदर तो फिर भी दया की भावना होती है। किस तरह से सफरिंग लेते हैं, आसान नहीं होता है, बहुत सफर करते हैं, बट वो भी फिर उनके बेटरमेंट के लिए है ना। इट्स मच बेटर टू स्टे इन दिस those realms, low realms, because they are so horrible and terrible. That is why deliberately they come as beast of burden. So we must show our compassion, अवतारिक वो एटीट्यूड रखना चाहिए। तो इस तरह से कॉर्शस जी ने अपना ये एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। आई एम श्योर बहुत बहुत अनगिनत एक्सपीरियंसेस उनके साथ हुए हैं।
डिवाइन सोल्स रहे हैं, खौर्शद जी तो अपनी ही ग्रेट ग्रैंड मदर रहे हैं ना, फिर देखिए दोबारा से उन्होंने ऐसे जन्म लिया। तो वही होते हैं ना, क्यों जन्म लेते हैं, वो हमने सब पढ़ लिया, कोई ना कोई लेसन रह जाते हैं। और जब ये कौशद जी बन के आए तो देखिए कितनी बड़ी सफरिंग ली ना, दोनों बेटे इकट्ठे ही चले गए, दुनिया खत्म। पर कुछ तो अच्छे कर्म होंगे ना, और बेटे भी देखिए कुछ चंद पलों में ही ऊपर, straight away they went to sixth realm, जब इनका हीलिंग सारा कुछ हो गया हॉल ऑफ रेस में जाके। तो वही कर्मों की बात है। फिर देखिए किस तरह से उन्होंने उनको कांटेक्ट किया। ऐसी बहुत रूहें हैं जो ट्राई करती हैं कांटेक्ट करने की, पर लोग अपना दिमाग बंद कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम भी उनसे प्रार्थना करेंगे या उनकी प्रार्थनाएं जब हम स्वीकार करेंगे, प्रोग्रेशन दोनों तरफ से फास्ट होती है। यू you नो know? ऐसा नहीं है कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं उनके रेल्म्स में या उनके प्रोग्रेशन में, से दे गोना अनलीश दैट, अभी आगे जाके आगे बढ़ते हैं। How did you feel a month after the boys died? And how did Wispy take away your misery and depression? What convinced you that you were communicating with them? कहते हैं, आपको उनके मृत्यु के 1 महीने के बाद कैसा लगा? और किस तरह से, how did Wispy take away your misery and depression? किस तरह से उसने आपकी ये डिप्रेशन और मिजरी खत्म की? What convinced you that you were communicating with them? कैसे आपको विश्वास हुआ कि आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं? बताएंगे? While communicating with us, Wispy said things that only he knew about. हमने जाना ना, एक तो पहले उनको कैसे बोला था, हाय मामा फैत्सो। तो कुछ ऐसी चीज जो आपका सिर्फ बेटा बोलता और कोई ना बोल रहा हो, तो आपको तो फिर विश्वास आएगा ही ना। तो इस तरह से उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ। तो कहते हैं कुछ ऐसी चीजें, while communicating with us, संपर्क के दौरान, Wispy said things that only he knew about. Wispy ने कुछ ऐसी बातें कही जो सिर्फ उसको पता थी और किसी को भी नहीं। They also gave me the names of strangers and asked me to call them and give them some messages. तो विस्पी ने अपने माता पिता के द्वारा काफी रूहों की भी और भी मदद की ना, और ऐसे लोगों की पृथ्वी पर भी मदद की ना। तो उन्होंने कुछ ऐसे नाम बताए स्ट्रेंजर्स के, अनजाने व्यक्तियों के, और इनको बताया कि आप इनसे बातचीत करें क्योंकि कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। तो क्या बोलते हैं, कौशल जी कहते हैं, we traced these absolute strangers and gave them messages that we were asked to. कहते हैं हमने उनका पता लगाया, उन अनजाने व्यक्तियों का, और उनको वो संदेशे पहुंचाए जो हमें बताया था विस्पी ने देने को। This was our proof that these people really existed and Wispy's messages were accurate. तो कैसे प्रूफ मिला? जो जो उन्होंने व्यक्तियों का बताया था ना, अनजाने व्यक्तियों को, उनसे इनका मिलन भी हुआ। तो इनको प्रूफ मिल गया ना कि जो भी मेरे पुत्रों ने कहा है, मेरे बेटों ने बताया है, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, और इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। और जो विस्पी ने जो भी मैसेजेस इनके लिए दिए वो बिल्कुल सही थे, एक्यूरेट थे। साइकिक मीडियम्स गॉड गिफ्टेड होते हैं, बहुत बहुत मदद करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी ना ऐसी आत्माएं होती हैं जो इन साइकिक मीडियम से बहुत पावरफुल होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। उनके ना दरवाजे खटखटाती है कि हमारा मैसेजेस पहुंचाइए पहुंचाइए पहुंचाइए। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि जो हमारे चले जाते हैं, या मतलब हम लोगों को यहाँ दुख होता, उनको भी होता है। तो उनकी आत्मा कई बारी उस तरह से उनको रेस्ट नहीं मिल पाता until they convey the messages। तो वही है, रिसेप्टिव होना पड़ेगा। जो लोग मानते ही नहीं है स्पिरिट वर्ल्ड को, बात ही नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे? फिर तो सारे रास्ते बंद है ना। दुनिया में जिस चीज का नाम है वो होती है। भगवान ने सिर्फ इसलिए तो नहीं ना आत्मा और शरीर बनाए कि शरीर खत्म और आत्मा खत्म, ऐसे नहीं है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है। शरीर बदल बदल कर, कपड़े बदल बदल कर हम फिर दोबारा से आते हैं और प्रगति के लिए आते हैं। इसीलिए हर कर्म विचार के करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। फिर हम नीचे जाना चाहेंगे क्या? Who would like to come, who would like to come again as beast of burdens, और या कुछ और बन के? तो ह्यूमन बीइंग्स में भी तो कितने फॉर्म्स होते हैं। तभी तो जब कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं तो उनको होता ना, इस जन्म में मैं ये था, इस जन्म में मैं ये था, तो पता ना जाने कितने जन्म हुए हैं। हालांकि गुरुजी मना करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अगर किसी को पर्सनली कहते तो मुझे पता नहीं। उसका यही होता ना कि लोड है, पिछला जानना दिया, आगे बढ़ो। हमारी फैमिली में भी वो लोग पिछले जन्म में हमारे साथ किसी का क्या रिश्ता होगा, वही चीज है ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ पता लगे, पिछले जन्म में कोई बेटा था, वही बेटा इस जन्म में पति बने, मतलब फिर कैसा लगेगा? देन यू कैंट जस्टिफाई टू योर रोल्स गिवन बाय गॉड ऑलमाइटी। सो ऐसे कई चीजें उस तरह से नहीं पता करने का हक होता है। यही मतलब होता है गुरु जी का कि टेस्ट आपके न्यू टेस्ट है, न्यू रोल्स हैं, उसको आप एक नए तरीके से, न्यू स्लेट से लेकर आप उसको निभाइए।
तो उस तरह से फिर मना करते हैं ना। पर्सनली किसी को बोला हो तो मुझे नहीं पता, पर इसका यूनिवर्सल जो मैसेज है यही होता है। अभी जब दोबारा से जन्म लिया, दोबारा से रिश्ते आए तो निभाओ फिर, बिल्कुल निभाओ, उस तरह से निभाओ। तो उस तरह से डिटेल में उस तरह के पिछले जन्मों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यही है, शुक्रिया अदा ही करना चाहिए ईश्वर का कि दोबारा से फिर जन्म मिला, और इस जन्म में फिर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी नियामत रब गुरुजी मिल गए। ओके, आगे पढ़ते हैं। We traced these absolute strangers and gave them the messages that we were asked to. This was our proof that these people really existed and these messages were accurate. When we were depressed, our sons cheered us up. कहते हैं जब हम डिप्रेस होते थे ना, उदास होते थे, अरे हमें खुश कर देते थे। They would uplift our spirits. हमें बहुत अच्छा महसूस कराते थे by telling us jokes and showed us how to lead our lives. तो उनको बहुत लाइट महसूस कराते थे, जोक्स क्रैक करते थे। वैसे भी हमने पढ़ा स्पिरिट बीइंग्स ऊपर जो है अच्छे रेल्म्स में कितनी अच्छी जिंदगी जीते हैं, है ना। हर कोई चीज दिल को नहीं लगाते, मजाक करते हैं, मदद करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब उस तरह से उनका बहुत लाइवली रहता है माहौल, एक दूसरे को खुश रखते हैं। तो इसी तरह से इनके बेटे भी जब इनको अप्रोच करते थे, whenever they would feel sad, depressed, down in the dumps, and they would just uplift their spirits by cracking some jokes, and they would make them feel so lighter. तो आगे बोलते हैं, और उनको ये भी बताते थे जिंदगी किस तरह से जीनी है, and showed us how to lead our lives happily. They made us laugh and would guide us and tell us what to do and how. इनको हंसाते थे, इनका मार्गदर्शन करते थे, और ये भी बताते थे जिंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है। नॉर्मली तो होता है ना, माता पिता मार्गदर्शन करते हैं, पर देखिए जब ऊपर की दुनिया में चले गए तो फिर कितने अपलिफ्टेड हो गए, क्या क्या सीखा होगा वहां से। उधर भी तो सारे कार्य चलते हैं, तो ऊपर की दुनिया से अपने माता पिता को गाइड करते थे, और उस तरह से बतलवाना क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो उससे फिर जीने की उमंग आ गई माता पिता में, और इस तरह से इन्होंने बहुत लोगों का भला किया है। कौशल जी ने, उनके पति ने, जिनके भी कोई प्रियजन गए हैं, तो कितना सॉलेस, कितना कंफर्ट दिया। देखिए कंफर्ट और सॉलेस वो ही दे सकता है जो खुद दुखों से गुजरा हो, और जिसने बड़े बड़े दुख देखे ना, वो छोटी छोटी चीजों पे थोड़ी रोता है। छोटी छोटी चीजों पे पता कौन रोते हैं, when when they start taking the life for granted. जिसने बड़े दुख देखे ही नहीं, वो तो छोटी छोटी चीजों पे रोएगा, हाय मुझे ये नहीं मिला, हाय मुझे वो नहीं मिला। तो उनसे देखिए जिन्होंने इतने बड़े दुख देखे हैं ना, फिर वो हिलते नहीं है छोटी चीजों पे, क्योंकि इतना फिर अंदर से सेंसिटिव तो होते ही हैं, पर फिर इन चीजों के लिए पत्थर दिल भी बन जाते हैं। तो वही चीज है ना, फिर कॉर्शस जी ने अपने दुखों को कैसे कम किया, लोगों के दुखों को कम करके। तो ये तो हमें इन्होंने किताब के द्वारा बिल्कुल समझा दिया था। दुखों, अपना दुख कम करने का क्या तरीका है, दूसरों के दुखों को कम करना शुरू कर दो। और वो जो लोग दुखों पे वो लगाते हैं ना, मरहम की बजाय नमक लगाते हैं, तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। आप दुख बताएंगे, वो और बड़ा चढ़ा के फिर आपकी किस्मत को रोएंगे, आपके कर्मों को। उनको किसने राइट दिया है जज करने का, जब गुरुजी किसी को जज नहीं करते हैं। तो वही चीज वो भी बतलवाई ना हमें पीछे, सोच समझ कर अपने दुख खोला करो। लोग तो मजा लेते हैं अंदर से, आपको पता ही नहीं इस दुनिया में कौन आपका है कौन नहीं है। सो वन हैज टू बी केयरफुल। तो ये ग्रंथ से इसलिए कम नहीं है, ये किताब जीना सिखा देती है, हर पहलू के बारे में रूबरू कराती है। तो इस करके इट्स अ होली बुक एक्चुअली। Did people often ask you why you were disturbing the dead? क्या लोगों ने आपको बताया कि जो मृतजन गए आप उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं? कहते yeah, very often. अरे अक्सर। I constantly asked Wispy whether we were hampering their progress through communication and if we were harming them in any way or stopping their progress. कहते मैं लगातार पूछती रहती थी विस्पी से, क्या हम किसी की उन्नति में बाधा तो नहीं डाल रहे हैं इस कम्युनिकेशन से, इस बातचीत से, या हम कोई हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हैं उनकी प्रोग्रेस में, या कुछ उस तरह से उनकी प्रोग्रेस हम रोक तो नहीं रहे हैं। तो ये तो बड़ा नॉर्मल है इस तरह के क्वेश्चंस आने। बड़े लोग सोचते हैं ना, नो 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 नो, जो गए उनके बारे में बात ही नहीं करनी है, बस बस जो गए पता नहीं वो भूत प्रेत ना बन जाए। मतलब लोग बात ही नहीं करते हैं घरों में भी। अगर आप किसी से करेंगे ना, वो नहीं करेंगे, भाई जो चला गया चला गया, क्या करना है। अरे नहीं, वो आपको देख रहे होते हैं, आपको सुन रहे होते हैं, वो तो चाहते हैं आप उनको याद करें। उस तरह से रोके नहीं, मतलब प्यार से,
जहां पर सिर्फ प्यार हो, प्यार से याद करेंगे तो प्यार उनको पहुंचता है. It's very natural that one cries, but how long you will cry? Because they feel the pain when you cry, when you grieve. They want our love, they want our prayers. हमने पढ़ा था ना, उनको हमारी प्रार्थनाएं चाहिए होती हैं और हमें भी तो चाहिए, दोनों तरफ से होता है. तो इस तरह से जो लोग कहते हैं नहीं बात करनी, ये भूत बन जाते हैं, ऐसे ऐसे ही होता है. लोग कहते हैं अरे नहीं, आत्माएं आत्माएं होती हैं. तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए. इस तरह के क्वेश्चंस, these kind of questions will crop up, into Kaushal ji's mind as well. तो देखते हैं उनके बेटे क्या समझाते हैं. कहते हैं if we would have stopped communication with them even though we love to. कहते अगर हम उनकी प्रोग्रेशन रोक रहे होते ना, तो बिल्कुल फिर हम मतलब ही थोड़ी रहे होते. फिर हमने अपनी कम्युनिकेशन छोड़ देनी थी, चाहे हमें शौक भी होता तो, चाहे हमें इस चीज का लगाव भी होता तो. If we would have stopped communicating with them even though we love to. अगर ऐसा कुछ होता ना, फिर हम अपने बेटों से भी बात नहीं करते. कौन नहीं चाहेगा अपने गए हुए बेटों से बात करना. तो प्यार का एहसास तो रहता ही है ना. Love is the biggest vibration, one of the biggest vibrations actually. तो प्यार में ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ नजर आना चाहिए, वो महसूस हो जाता है. तो इस तरह से तो कहते हैं अगर ऐसा होता ना, तो भी हम भी रोक देते. Wispy said, on the contrary, we can all progress much faster because we can guide you within seconds during our communication as we have to help you somehow. तो विस्पी जी क्या बताते हैं, कहते हैं on the flip side, on the contrary, हाँ, आपको पता है हमारी जो प्रोग्रेस है ना, वो जल्दी होती है. क्यों कैसे जल्दी होती है? क्योंकि वो इनको गाइड कर सकते हैं. कहते और कैसे, चंद सेकंड्स में ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन as we have to help you somehow. वैसे भी तो हमने आपकी मदद करनी है ना, अपने प्रियजन की तो गए हुए आत्माएं क्यों नहीं मदद करेंगी. बट आप रिसेप्टिव होंगे तो उनको समय नहीं लगेगा अपने थॉट्स को प्रोजेक्ट करने में. नहीं तो हमने पढ़ा था ना पीछे, महीने क्या सालों लग जाते हैं. वही चीज है ना, जब हम एक समय निर्धारित करेंगे, कुछ चंद मिनट बैठेंगे. वो एक समय इस करके निर्धारित करना होता है ताकि वो उस तरह की वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएं और हमें फिर बहुत आसान हो जाता है संपर्क करना. और जो हमारे नियर एंड डियर वंस गए, वो तो यही चाहेंगे ना कि हमारी भी अपलिफ्टमेंट हो, हमारी भी प्रोग्रेशन हो. तो इस करके वो कहते हैं जो आप लोग सोचते हैं ना हमारी रुकावट हो जाएगी या हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अरे उल्ट सोच रहे हो. अगर हमारी बात सुनोगे, you'll be receptive, तो आपको पता है हमारी प्रोग्रेशन कितनी जल्दी होगी, क्योंकि हम चंद क्षणों में ही आपको बतला सकते हैं. और वैसे भी तो हमने आपकी मदद करनी है ना. नहीं नहीं मानोगे तो हमें कितना समय लगे और हम निराश भी हो जाएंगे फिर. You may take days or months to listen and you may still not do what is right, but with a two-way communication it will be much better. कहते हैं चाहे आप कुछ चंद दिन लीजिए, कुछ महीने लीजिए, और यहाँ आप वो करें ही ना जो ठीक है, पर अगर हमारी टू वे कम्युनिकेशन है ना, अगर दोनों तरफ से हो जाएगी फिर बहुत ठीक होगा, फिर सही रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होगा. नहीं तो क्या है, आप कुछ करने में थोड़े दिन लगा देंगे, थोड़े महीने लगा देंगे सुनने में, या फिर आप करेंगे नहीं जो ठीक है. पर अगर इस तरह तैयार हो जाएंगे ना टू वे कम्युनिकेशन के लिए, तो देखिए कितनी जल्दी सब कुछ होगा, कितनी दोनों तरफ की प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होगी. He assured us that nothing would harm their progress. उसने पूरा assurance दी, अरे अब क्या बात कर रहे हैं, हमने आपको बताया कि आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उल्टा हमारी प्रोग्रेशन जल्दी होती है. I believed him and continued to communicate with them. कौशल जी कहते हैं मैंने बिल्कुल विश्वास किया और जारी रखा ये communication. He also said that it was much easier and faster to rise spiritually on earth than in the spirit world. कहते हैं उन्होंने ये भी बताया कि धरती पर हम क्यों आते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली हम बहुत जल्दी राइज कर लेते हैं. देन इन द स्पिरिट वर्ल्ड हमें पता है ना, वहां इतनी धीमी 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 रफ्तार से समय बीतता है. तभी तो हम लोग सब आए होंगे ना, नहीं तो वो वाला जग कौन छोड़ना चाहेगा. who would want to come from the spirit world, because we have read it so beautiful. It's such an enchanting place. पर कुछ तो होता है ना धरती पे दोबारा से जन्म लेने का, कर्मों का भुगतान कर यहाँ जल्दी हो जाता है. तभी तो कई लोग बहुत टफ चैलेंजेस ले लेते हैं. और हर एक का कोई ना कोई मिशन होता आने को, कोई अपनी कोई नई चीज सीखने आता है, कोई एक्सपीरियंस लेने आता है, कोई कर्मों का भुगतान करने आता है. बहुत सारे रीजंस होते हैं, किसी की मदद करने के लिए भी, या किसी की सफरिंग अपने ऊपर लेने के लिए भी आते हैं.
He also said that it was much easier and faster to rise spiritually than in the spirit world, depending on how we live our lives. पर ये डिपेंड करता है हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। जीवात्मा जगत की तुलना धरती पर आपकी उन्नति बहुत आसानी से होती है, पर अगर इंसान देखे तो सही कि वाकई में मैं रोज कर क्या रहा हूँ, सिर्फ खाने पीने के लिए आऊं कि मैं कुछ अपनी आत्मा की प्रगति के लिए भी सोचूं, या कि मैं किसी और के लिए भी सोचूं, तभी तो उन्नति होगी ना। आगे बढ़ते हैं। How do you feel about taking messages for others? Isn't it a big responsibility? कहते हैं आपको कैसा लगता है, आप दूसरों के संदेश ले लेते हैं, आपको लगता नहीं है बहुत जिम्मेदारी का काम है? क्या बोलती हैं कौशल जी? Of course it is, बिल्कुल है। हमने इस चीज को नहीं नकारा है, बिल्कुल है ये। Which is why it is necessary to gain more spiritual knowledge to help people. कहते हैं बिल्कुल ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, इसी के लिए it's not a child's play and it's not everybody's cup of tea. कहते हैं इसी करके आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है किसी की मदद करने के लिए। अभी ये आध्यात्मिक ज्ञान ही दे रहे हैं ना हमें किताब के द्वारा, तो उससे कितनी सोझी मिलती है। और एक बारी किताब सुन के थोड़ी, बार बार रिकॉर्डिंग से, जो भी है जिसको जो कंफर्टेबल है, they feel they want to read, they want to listen, तो गुरुजी ने तो दोनों तरफ से कर दिया। In the beginning, I used to be very scared of giving the wrong messages to someone. तो वो तो है ही है। शुरू में इनको बहुत मुश्किलात आते थे, कहते शुरू में मुझे इतना डर लगता था कि उस तरह से कोई गलत मैसेज ना मैं किसी को दे दूं। तो वही चीज है ना, इनिशियली तो किसी के साथ भी ऐसा होगा। Some people did not believe the messages I gave them. कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं आता था जब मैं उनको मैसेजेस देती थी। And they would not listen. अरे सुनते भी नहीं थे मेरी बात को। Later they regretted not to listening to the message. बाद में उनको होता था, फिर रिग्रेट करते थे, पश्चाताप करते थे, ओ हमने क्यों नहीं इनसे मैसेजेस लिए, क्यों नहीं संदेश लिए। कई बारी होता था ना, कई बारी गुरुजी ने किसी ने कहना चलो देखिया तो लोगों ने विश्वास ही नहीं करना। फिर जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, फिर हुआ ओ असी आ सकते सी पहले, असी कर सकते सी पहले। पहले तो चलो जो भी है थोड़ा सा तो कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। गुरुजी ने तो कसर नहीं छोड़ी कई बारी किसी को बुलाने की, कई बारी किसी को बार बार भी मैसेज देने, पर वही है ना, इंसान अपनी बुद्धि बंद करके बैठा है। तो वही है ना, कृपा का पात्र बनाने के लिए थोड़े से तो कदम बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं। कहते हैं बाद में they regretted not listening to the messages which was the proof I needed at the time. तो यही तो ये प्रूफ था जो मुझे उस टाइम चाहिए होता था, to let me know that the messages were accurate. यही कि क्या वो मैसेजेस सही थे, एक्यूरेट थे। तो वही चीज है ना, जो मैसेजेस ये देना चाहती थी लोग सुनते ही नहीं थे, बाद में फिर उनको वो होता था, they would regret, oh God, why didn't we listen to her messages? पर वही चीज है ना, फिर देर हो गई होती है। At first, Wispy used to move the pen, but as I improved, I began taking messages telepathically. कहते शुरू में विस्पी ने बहुत मेरी मदद की। वो एनर्जी तो लगती है ना आत्मा की भी, किस तरह से कलम को हिलाना है, किस तरह से वो अक्षर बनाने हैं। पर कहते हैं जिस तरह से मेरा सुधार होता गया ना, कौशल जी कहते हैं, फिर मैं टेलीपैथिकली ही मैसेजेस लेनी पड़ी। फिर मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे वो लिखने की जरूरत है या ऑटोमेटिक राइटिंग की मुझे मदद से लेना पड़ता था। Now I hear them in my mind. अरे अब तो मुझे मन से ही, सहज भाव से ही सुनने लगे उनके मैसेजेस, सारे संदेश। तो वो ही है, पहले किसी ने भरोसा नहीं किया, किसी ने एक ना सुनी, पर वो ही है, बाद में उनको फिर अफसोस भी हुआ, रिग्रेट भी हुआ। पर वही चीज है, उस टाइम वही प्रूफ उनको मिल गया ना, क्योंकि वो जो चीजें उनको मैसेजेस मिली थी बाद में सब सही होने लगी, पर लोगों ने पहले तो विश्वास ही नहीं किया। तो कहते हैं शुरू में मैं अपनी कलम को हिला के जिस तरह से उस तरीके से मैसेजेस लेती थी, बाद में फिर टेलीपैथी और फिर माइंड में सब कुछ मुझे सुनने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Who are we to judge if a person is good or bad? अरे हम कौन हैं किसी को जज करने वाले, किसी पर उंगली उठाने वाले, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। क्या बोलते हैं, यूजिंग द वर्ड जज इज नॉट करेक्ट। कहते हैं किसी को जज करना, अनुमान लगाना किसी के भी बिहेवियर, कैरेक्टर के बारे में, खैर ये जज वर्ड सही नहीं है। I'm not judging anyone, but with Wispy and Ratu's guidance, I can make out instinctively if a person's vibration is good or bad. कहते मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, पर मेरे जो बेटे हैं ना विस्पी एंड रतु, इनके मार्गदर्शन की सहायता से ही मैं बहुत सहजता से ही बता सकती हूँ उसकी वाइब्रेशन से क्या इंसान अच्छा है कि बुरा है। अब गुरुजी देखिए किस तरह से when he raises your vibrations, तो क्या होता है, हम जब किसी के साथ होते हैं हमें पता लग जाता है ना, कई बार बड़ी हेवी एनर्जी होती है, हम घर आते हैं हमें लगता है ओ गॉड कैसे इंसान से मैं मिलके आया हूँ, तो वो उस तरह से फिर क्लैरिटी आने लगती है।
और किसी इंसान की वाइब्रेशन से आप बता सकते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है। कई बार आपको इतना अनकंफर्टेबल फील होगा और आपको गट फीलिंग आएगी कि नो, इस बंदे की इंटेंशन ठीक नहीं है। बिल्कुल, आत्मा आपको बिल्कुल जवाब देती है, पता लग जाता है। और कईयों के साथ आप कितने हल्के महसूस करते हैं। और इस तरह से कौशल जी के साथ भी हुआ। आई कैन मेक आउट इंस्टिंक्टिवली इफ अ पर्सन्स वाइब्रेशन इज गुड और बैड और इफ दे आर ऑन अ लो लेवल। मुझे ये भी पता लग जाता था क्या ये लो लेवल पे है। देखो कईयों की कितनी लो होती है वाइब्रेशंस, वो आपको इतना रेस्टलेसनेस होगा, इतनी मतलब यू फील सो इरिटेबल। किस किस तरह के वो उस तरह से एनर्जीज होती है ना, वो एनर्जीज का क्लैश होना शुरू हो जाता है। As you rise spiritually and gain more knowledge, your subconscious mind guides you more and more, and you tend to trust your own instincts. क्या बोलते हैं? जैसे आपकी उन्नति होती है ना, आध्यात्मिक तरीके से आप राइज करना शुरू कर देते हैं और आपको ज्ञान भी मिलता है, फिर आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपको मार्गदर्शन करता है और करता जाता है। और फिर आपको विश्वास होने लगता है, वो सहज बोध होने लगता है। बिल्कुल, पर वो तभी होता है जब स्पिरिचुअली ऊपर जाएंगे, आपका ऑरा उस तरह से भर जाता है उन तरंगों के साथ, फिर आप सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करने लगता है। आपको बिल्कुल अंदर से फीलिंग आती है दिस पर्सन इज नॉट राइट, बिल्कुल आती है। You feel uncomfortable with negative people and you just want to get away from them. होता है ना, कितनी बेचैनी सी नहीं होने लग जाती है नेगेटिव पीपल से, आपको तब भाग जाए। कई बार तो जबरदस्ती किसी के साथ बैठना होता है, पर आपको लगता है नहीं, आई कांट सिट एनी मोर, इफ आई हैड माय वे आई वुड हैव जस्ट रन फ्रॉम देयर। पर बहुत मुश्किल होती है, बहुत बेचैनी होनी शुरू हो जाती है एंड यू जस्ट वांट टू गेट अवे फ्रॉम देम। The opposite is true of good people who are trying very hard to improve themselves. You are instinctively attracted to them. तो ये अच्छे लोगों के साथ भी होता है ना, कई ऐसे लोग जो अपना सुधार लाते हैं, उनकी तरंगे भी बदल जाती हैं, फिर आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बुरे लोगों के साथ ऐसे जिनकी लो वाइब्रेशंस होती है ना, आप नहीं बैठ पाते उनके पास, रेस्टलेसनेस होनी शुरू हो जाती है, बेचैन होते हैं, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, पैनिक थोड़ा सा होने लग जाते हो, आपको लगता है नहीं। पर उसी तरह जब अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आती है, उठने का मन नहीं करता है, यू आर अट्रैक्टेड टू देम इंस्टिंक्टिवली, अंदर से ही सहज बोध से हो जाता है। अगला देते हैं, क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं? Why do some people not believe in the spirit world and think that the ones who do are crazy? अब crazy समझते हैं ना हमें भी लोग, हम किसी से बात करते हैं और ये स्पिरिट वर्ल्ड ऐसा है ना, चमक आ जाती है आंखों में, वाओ स्पिरिट वर्ल्ड। मतलब कोई मिल जाए ना ऐसी बात करने को तो होता नहीं, कुछ और जानना है। कई बार ऐसे होते हैं लोग मिलते हैं, जब अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो हम बोलते हैं टेल मी मोर, टेल मी इन डिटेल। पर कई लोग ऐसे होते हैं, वो तो विश्वास ही नहीं करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड को, कहते हैं अरे ये तो पागल हो गया, ये तो सनकी हो गया है। तो वही लोग है ना ऐसे सोचते हैं कि यू आर क्रेजी। कहते हैं दे आर अ नंबर ऑफ रीजंस व्हाई पीपल डोंट बिलीव। कहते हैं आपको बताते हैं बहुत सारे कारण हैं कि लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। बताएंगे क्या कारण है? Some are scared of what they cannot see or understand. बिल्कुल। तो फेथ क्या है? बिलीव इन द अनसीन, वही चीज होती है ना। कहते सम आर स्केर्ड ऑफ व्हाट दे कैनॉट सी, कई लोग डरते हैं जो देख नहीं सकते हैं और समझ नहीं पाते हैं। सम आर ब्रेन वॉश फ्रॉम चाइल्डहुड, कईयों को तो बचपन से ही वो वैसी कंडीशनिंग की होती है ना माइंड में, जैसे पेरेंट्स ने शुरू से ही सिखा दिया, तो वही कंडीशनिंग चली आती है, ब्रेन वॉश किया होता है उनके रिश्तेदारों ने, भाई बहनों ने या पेरेंट्स ने। सम सिंपली प्रिटेंड दे डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और कई तो सिर्फ दिखावा ही देते हैं कि नहीं नहीं, हम कोई भगवान जैसी चीज है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, रब है ही नहीं है। Some even deny they believe because they're afraid that their family and friends might laugh at them. और कई लोग पता क्यों ईश्वर का अस्तित्व में ऐसी बातें क्यों नहीं करते हैं, डिनायल पे क्यों रहते हैं? उनको लगता है अगर मैं ऐसी बात करूंगा, चाहे अंदर से वो करना चाहते हो, अरे मेरी फैमिली मेरा मजाक उड़ाएगी, मेरे फ्रेंड्स क्या मेरे बारे में सोचेंगे, अरे हम यही सोचते हैं चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग फिर बस उसी के लिए काम आते हैं। अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है, तो हम सारी उम्र यही सोचने लग जाते हैं चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग ही चाहिए होते हैं ना अर्थी को उठाने को। सो आगे बताते हैं, they might mock at us, they might ridicule us. Some do not accept this belief because they are guilty. For some, it is easier to stay on the wrong path because they are weak. और कईयों में ना वो खुद को दोषी ठहराते हैं, इस करके नहीं मानते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि जो गलत रास्ते पर टिके रहना ना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से कमजोर होते हैं। इसी करके बहुत सारी धारणाएं कि लोग क्यों नहीं बिलीव करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू मी
for help are teenagers or youngsters in their 20s and early 30s. Very few old people. Khorshid ji क्या कहते हैं, ज्यादातर मेरे पास कौन आते हैं, वो teenagers, adolescents, youngsters in their 20s and early 30s. क्यों? क्योंकि जो youngsters होते हैं ना, ये receptive होते हैं, मान लेते हैं, उस तरह के किंतु परंतु नहीं होते हैं, open minded होते हैं. पर कहते हैं वो जो बड़े लोग हैं ना, वृद्ध लोग, old people, ये बहुत कम है, क्योंकि वही है, उनकी कंडीशनिंग वैसी हुई है, वो चेंज ही नहीं करना चाहते, अपने आप को rigid होते हैं, staunch होते हैं. Older people are set in the ways of thinking and deny the existence of an afterlife. बिल्कुल, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी एक सेट थिंकिंग होती है. हमारे भी होते हैं ना, कई बार हमारे माँ बाप हो गए या ऐसे रिश्तेदार, हम उनसे बात करें तो वो तो मतलब शुरू ही नहीं करते ऐसी बात, वो बात करना भी नहीं चाहते. तो फिर इंसान क्या करता है, वो चुप हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीजें आप जबरदस्ती नहीं ना किसी के दिमाग में मतलब भर सकते हैं, क्योंकि उनकी वो जो सेट एक सेट वे हो जाता है उनकी थिंकिंग का, और वो मानते ही नहीं कि आफ्टर लाइफ होती है. एंड दे फियर द स्पिरिट वर्ल्ड इन जनरल, और उनको डर लगता है स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जानने को. द वंस हु आर गिल्टी वोंट कम बिकॉज़ दे आर स्कैर्ड टू एडमिट देयर गिल्ट. और जो दोषी होते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि उनको अंदर से डर लगता होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे पाप कुछ किए होते हैं. एज दे नो व्हाट दे हैव डन, उनको पता है क्या क्या उन्होंने किया है. दे जनरली कंटिन्यू टू डू बैड थिंग्स एंड डोंट वांट अदर्स टू फाइंड आउट, सो दे अवॉइड दिस नॉलेज. और कई लोग होते हैं ना जो गलत रास्ते पर होते हैं, उनको पता है अंतरात्मा को क्या क्या इन्होंने किया, वो जान के आप कोई गुरुजी की बात कर लें, भगवान की बात कर लें, आफ्टर लाइफ, वो आपका तो मतलब पानी नहीं पड़ने देंगे, वो बात ही नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है सारे राज बाहर आ जाएंगे. अंदर से तो आत्मा को पता है ना क्या क्या पाप करके आए हैं. तो उन्होंने बताया किस किस तरह के लोग होते हैं. बहुत तरह के लोग होते हैं जो मानते नहीं है, या जिनके मतलब ब्रेन वॉश हुआ होता है बचपन से, और कईयों को डर लगता है ऐसी बातें करने के लिए, तो वो कंसीव ही नहीं कर पाते हैं ऐसी नोशन, और कई डिनायल में रहते हैं. तो तरह तरह की चीजें, और जो अंदर से दोषी होते हैं ना, जिनको पता है कुछ ऐसा कार्य किया, देख ले किस तरह से बात बदल देंगे वो आपकी, मतलब वो सुनेंगे ही नहीं. वही चीज है, ओपन माइंडेड होना पड़ता है, रिसेप्टिव होना पड़ता है हर चीज के लिए. अरे जब इधर की दुनिया है तो कोई ऊपर की भी तो दुनिया होगी ना, ये शरीर के लिए और आत्मा के लिए ऊपर. बिल्कुल, जैसे भगवान निर्गुण रूप में भी है, सगुण रूप में भी है. तो वही चीज है ना, गुरुजी सगुण रूप में आ गए, उस तरह से संतुलन बना ले को. और निर्गुण रूप में तो वो है ही है, लाइट, सर्वव्यापक है वो. तो इस तरह से क्यों लोग अवॉइड करते हैं ऐसी नॉलेज. आगे बढ़ते हैं. व्हाट वर विस्पी, रतु एंड पॉप्सीज हॉबीज. कहते हैं विस्पी की, रतु जी की, पॉप्सी की, इनके पति की हॉबीज क्या थी, ये बताइए. कहते हैं our family was always interested in music. They've always been music lover, you know. और कहते हैं and driving, and the men loved sports. जितने भी पुरुष हैं इनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है. They were very fond of sports. Wispy and I loved reading. Wispy को और मुझे को रीडिंग का बहुत शौक रहा है. कहते हैं they have been avid readers as he loved music, especially Jim Reeves and Nat King Cole. तो ये दोनों सिंगर्स अमेरिकन सिंगर्स रहे हैं. कहते हैं उसको म्यूजिक का भी, संगीत का इतना शौक रहा है. जिम रीव्स ये कंट्री साइड सिंगर, और ये नैट किंग कोल, इनके बारे में वो संगीत सुनना बहुत पसंद करते थे. विस्पी enjoyed tinkering with car. उसको बहुत शौक था विस्पी को, कभी रिपेयर करना, कोई चेंजेस ले आने कार में. and ship models, and he even made his own speakers. तो उस तरह के ना जहाज के मॉडल बनाने और स्पीकर्स बनाने, उस तरह का बहुत शौक रहा है उसको. The music recordings he made were exceptional. कहते हैं इतना संगीत का शौक रहा है, जो भी संगीत बनाते थे ना वो अनोखा होता था, अद्भुत होता था. And I still have some of them. अरे अभी भी मेरे पास है. मेरे लिए तो ये ट्रेजर है ना, माँ के लिए तो ट्रेजर है, जो बेटों को पसंद था सब उन्होंने रखा हुआ था. We all loved animals. कहते हैं हमें एनिमल्स का बहुत बहुत शौक रहा है, especially dogs, खास करके डॉग्स का. And we had many. तो सारी ब्रीड्स बताएंगे डॉग्स की कौन सी. Collies, Pomeranians, Alsatians, and Lhasa Apso, whom Wispy trained very well. इनको इतना शौक रहा है एनिमल्स का, पर उनमें सबसे ज्यादा इनको डॉग्स का बहुत रहा है. तो किन किन डॉग्स का. Collies, Pomeranians, Alsatians, and Lhasa Apso, whom Wispy trained very well. क्योंकि शौक रहा है डॉग का, तो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी की इन्होंने. तो उन्होंने बताया कि इनकी क्या क्या हॉबीज है. म्यूजिक की, ड्राइविंग की, स्पोर्ट्स की, और कार के किस तरह से रिपेयर करना, उसमें चेंजेस लाने, शिप मॉडल्स बनाने, और स्पीकर्स भी किस तरह से खुद बनाने. तो ये इनके पुत्रों को बहुत शौक रहा है. आगे बढ़ते हैं. ये हमारा लास्ट होगा आज का क्वेश्चन.
maybe second last, yeah. Why is Wispy more heard of and talked about than Ratu? कहते हैं Wispy की बातें ज्यादा हो रही हैं, रतु के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? कहते हैं we hear more about Wispy as is helping in giving messages to more earth souls than Ratu. कहते हैं ज्यादा Wispy की बात पता क्यों होती है? क्योंकि वो मदद करते हैं मैसेजेस देने में, संदेश देने में, जो भी धरती पर आत्माएं हैं, मतलब रतु से ज्यादा वो इस कार्य में ज्यादा लगे हुए हैं। कहते रतु's work on the other hand is to help souls who have just arrived in the spirit world by guiding them। देखिए दोनों भाई कितना प्रेम से कार्य करें, वो जो विस्पी है जो धरती पर आत्माओं का उनको संदेश पहुंचाने में, और रतु जी क्या कर रहे हैं, ऊपर की जो नई नई सोल्स जो शरीर छोड़ के आई हैं और उनको कैसे गाइड करना है। तो अभी कुछ तो साहस मिला है कि ऊपर जाके ऐसे भटकेगा नहीं इंसान। अगर आप उस तरह से अच्छे रेल्स में जाएंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी, बताया जाएगा सबको। He also works with Wispy by communicating with earth souls। कहते हैं इसके अलावा रतु विस्पी के साथ भी काम करते हैं, जो धरती पर आत्मा है उनके साथ कम्युनिकेशन करने में। तो देखिए इसका मतलब ये जो कार्य है रुकते नहीं है, आत्मा भी उधर कार्य करती है। बट इट इज सच अ सरियल फीलिंग कि सोल, बेसिकली वी ऑल आर सोल्स ओनली, हम सब स्पिरिट वर्ल्ड से आए हैं। तो गुरुजी वही याद दिलाने हैं ऊपर की दुनिया के बारे में। तो संगत जी इसको यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ये बहुत प्यारे प्यारे जो क्वेश्चंस हैं, कॉर्सेस जी खुद ही बड़े ही प्यार से, विनम्र तरीके से, सहज भाव से इनका उत्तर दे रही हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे। पढ़ने वक्त बहुत बहुत गलतियां होती हैं, मुझे माफ कीजिए। सो थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी। कल मिलते हैं, थैंक यू।